वंदे मातरम साथियों, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है और जिसकी मेन जो पहली हेडिंग है कि राज्य के समस्त जिलों की पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के आम चुनाव शीघ्र ही संपन्न कराए जाने हैं। अब ये बहुत बड़ा आदेश है, यानी कि बहुत जल्दी ही पंचायती राज संस्थाओं के विशेष रूप से चुनाव है वो होंगे। अब इसके लिए एक और हेडिंग जो आज के अखबार की है वो है कि पंचायत निकाय चुनाव तबादलों पर रोक। अब इसमें दो तरह की न्यूज़ है। एक तो है कि गृह क्षेत्र में तैनात अफसर हटेंगे। अब एक तरफ तो यहाँ हेडिंग है कि तबादलों पर रोक है और दूसरी तरफ है कि गृह क्षेत्र में तैनात अफसर हटेंगे, यानी तबादले होंगे और 3 साल से जमे भी नहीं रहेंगे, यानी जिनकी 3 साल से एक जगह पर सेवा है वो भी हटेंगे। तो इस तरीके से दो जो अलग अलग तरह की खबरें हैं उनको मैं आपको क्लियर करूँगा क्या न्यूज़ है। और दूसरा, बिना अनुमति तबादलों पर पाबंदी। अब एक तरफ तो यहाँ कह रहे हैं कि अफसर हटेंगे, 3 साल से जमे भी नहीं रहेंगे, और एक तरह है कि तबादलों पर पाबंदी। तो ये पूरा अखबार की न्यूज़ है, लेकिन इसी न्यूज़ ये जो न्यूज़ जिस आदेश के आधार पर है वो मैं पूरा आदेश ही आपको बता देता हूँ। जो राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कल यानी 2 जनवरी 2026 को आदेश जारी हुआ है। अब इसमें क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। तो निर्वाचन के दौरान जो भी अधिकारी, खास करके जिनका चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ा योगदान होता है, जिनमें जैसे पुलिस अधिकारीगण, रेंज पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, जिला पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक, उप अधीक्षक यानी वर्ता अधिकारी, सर्कल इंस्पेक्टर सीआई, थानाधिकारी, उप निरीक्षक के साथ साथ जयपुर जोधपुर शहर में कार्यरत पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त और पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस उपायुक्त, ये सभी इनकी भूमिका होती है। अब इनके संबंध में क्या निर्देश है तबादलों के संबंध में? तो पंचायत राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के आम चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के दिन से, यानी संभावना ये है कि बहुत जल्दी, यानी जब फरवरी में वोटर लिस्ट का काम पूरा हो जाएगा, फाइनल जो वोटर लिस्ट जारी हो जाएगी, उसके बाद से चुनाव की प्रक्रिया है लगभग शुरू हो जाएगी। तो जिस दिन भी चुनाव का कार्यक्रम घोषित होता है और उससे लेकर के निर्वाचन समाप्ति तक, यानी जब तक चुनाव मतगणना वगैरह सारी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक किन किन के लिए क्या क्या आदेश है। तो पहला तो है कि संभावित आयुक्त, रेंज पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, जिला कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक, उपखंड अधिकारी यानी एसडीएम, सहायक कलेक्टर, इसके अलावा उप पुलिस निरीक्षक, वर्ता अधिकारी, तहसीलदार के साथ साथ ये जो जयपुर जोधपुर में जो भी कार्यरत पुलिस आयुक्त वगैरह है कमिश्नरेट में, उन सभी के अपने गृह जिले में पदस्थापित नहीं रहे। अब इसका मतलब अगर कोई भी इनमें से अधिकारी अपने गृह जिले में है तो उनका तबादला निश्चित रूप से होगा और चुनाव के कार्यक्रम घोषणा होने से पहले पहले होगा, क्योंकि चुनाव के दौरान वो अपने गृह जिले में पदस्थापित नहीं हो सकते। दूसरा है आयुक्त, नगर निगम, नगर परिषद अधिशासी अधिकारी और थानाधिकारी, नायब तहसीलदार और पुलिस उप निरीक्षक उस नगर पालिका क्षेत्र में पदस्थापित नहीं रहे जो उनका गृह नगर पालिका क्षेत्र, यानी अगर वो अपने गृह नगर पालिका क्षेत्र में है तो उनका भी तबादला किया जाएगा, यानी उनको भी हटाया जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है कि खंड विकास अधिकारी नहीं, जो बीडीओ है, पंचायत समिति, थानाधिकारी, नायब तहसीलदार और पुलिस उप निरीक्षक उस पंचायत समिति क्षेत्र में पदस्थापित नहीं रहे जो उनका गृह पंचायत समिति क्षेत्र है। अगर कोई ऐसे अधिकारी इनमें से है, कर्मचारी अधिकारी जो अपने गृह क्षेत्र में है, गृह पंचायत क्षेत्र में, और वहाँ चुनाव होने, तो वो भी उनको वहाँ से हटाया जाएगा। अगला जो पॉइंट है कि उपरोक्त ABCD यानी जो भी अधिकारी, ये तीनों कैटेगरी ऊपर वाली है, उनमें वर्णित अधिकारी है, वो 30/4/2026 को कट ऑफ मानते हुए, यानी 30 अप्रैल 2026 को कट ऑफ मानते हुए, यानी इस तारीख तक अगर उनकी सेवा गत 4 सालों में 3 वर्ष से अधिक किसी अवधि में किसी भी जिला, नगर पालिका, पंचायत समिति क्षेत्र में पदस्थापित नहीं रहेंगे, यानी अगर 30/4/2026 तक किसी भी कर्मचारी की एक ही स्थान पर 3 साल से अधिक सेवा है, यानी वो पदस्थापित है, तो जहाँ पंचायत राज चुनाव, नगरीय निकायों के चुनाव होने हैं तो उनको भी हटाया जाएगा। यानी 3 साल से अधिक अगर एक जगह पर पदस्थापित जो भी कर्मचारी है उनका भी इन अधिकारियों का निश्चित रूप से तबादला होगा। अब इसमें क्लियर लगा हुआ है कि उपरोक्त मापदंड के विपरीत यदि कोई अधिकारी पदस्थापित है, यानी 3 साल से अधिक समय तक अगर कोई व्यक्ति उन क्षेत्रों में है जहाँ चुनाव होने हैं, तो उसे वर्तमान पद से स्थानांतरित करने की कार्रवाई की जाए। इसका मतलब इनका भी ट्रांसफर निश्चित रूप से होगा जो 3 साल से अधिक एक ही स्थान पर है, और उसमें भी स्थानांतरित करने की कार्रवाई है वो 28/2/2026 तक आवश्यक रूप से संपूर्ण कर ली जाए। तो एक तरफ तो निर्देश है कि तबादले नहीं की जाए, लेकिन दूसरी तरफ निर्देश है कि जो अधिकारी किसी भी क्षेत्र में जहाँ 3 साल से ज़्यादा एक ही स्थान पर अगर है पदस्थापित है तो उनका भी 28 फरवरी से पहले पहले तबादला किया जाएगा। तो ये जो न्यूज़ थी जिसको मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा कन्फ्यूज कर रही थी, ये हेडिंग जो थी कि एक तरफ तो तबादले होंगे, एक तरफ तबादले नहीं होंगे, और जमे हुए अफसर हटेंगे और 3 साल से भी जमे नहीं रहेंगे, तो इसका क्लियर यहाँ हो गया।
अब मतदान सूची से जुड़े जो भी अधिकारी हैं, जो मतदाता सूची तैयार कर रहे हैं, जिसमें उपखंड अधिकारी है, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार, जिनको ईआरओ वगैरह जो भी बनाया गया है, उनका स्थानांतरण पंचायत राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के आम चुनाव वर्ष 2026 की मतदाता सूची का कार्य प्रारंभ होने से, जैसे मतदाता सूची का कार्यक्रम है इस जनवरी माह से प्रारंभ हो चुका है और फरवरी अंत तक यानी 28 फरवरी तक अंतिम प्रकाशन जो होगा तक आयोग की पूर्व अनुमति के बिना इनका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। और यदि कोई ऐसा स्थानांतरण मतदाता सूची कार्य करने का प्रारंभ होने से पूर्व कर दिया गया है तो उसकी भी क्रियान्विति है वो मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि तक स्थगित रखी जाए। यानी अब जो मतदाता सूची से जुड़े खास करके एसडीएम है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार है, उनके किसी भी हालत में तबादले नहीं होंगे जब तक मतदाता सूची फाइनल नहीं हो जाती, यानी फरवरी लास्ट तक तबादले नहीं होंगे। इसके अलावा चुनाव से सीधे तौर से जुड़े किसी भी पद पर ऐसे कार्मिक का पदस्थापन नहीं करें जिसके विरुद्ध गत चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव संबंधी लापरवाही के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हों। यानी जिनके खिलाफ में पिछले चुनाव में कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई हो उनको भी चुनाव से संबंधित किसी भी पोस्ट पे नहीं लगाया जाएगा। और चुनाव की घोषणा होने के पश्चात मानी जिस दिन से चुनाव घोषित हो जाएगा उस दिन से चुनाव प्रक्रिया से किसी भी तरीके से जुड़े हुए किसी भी कार्मिक का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। यानी लगभग स्थानांतरण है वो नहीं होंगे, किंतु विशेष परिस्थिति में अगर ऐसा किया जाना आवश्यक हो या किसी मामले में राज्य सरकार उपरोक्त मापदंड में अगर शिथिलता चाहे तो ऐसे मामलों को भी राज्य निर्वाचन आयोग को पूर्ण विवरण के साथ भेजा जाएगा। यानी निर्वाचन आयोग की अनुमति के बाद ही उनका ट्रांसफर होगा। तो 3 जो महत्वपूर्ण बातें थी मैंने आपको बता दी कि जो भी अधिकारी, खास करके जो भी बड़े अधिकारी हैं और अपने गृह जिले में है पदस्थापित नहीं होंगे, अभी अपने गृह जिले में अगर कोई पदस्थापित है तो उनका स्थानांतरण किया जाएगा। दूसरा, नगर पालिका क्षेत्र में अगर कोई है और तो उनका भी स्थानांतरण किया जाएगा। और बीडीओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार वगैरह, पुलिस उपनिरीक्षक वगैरह अगर किसी पंचायत समिति क्षेत्र में है और जो उनका गृह पंचायत समिति क्षेत्र है, यानी खुद के गृह जिले में या गृह पंचायत समिति क्षेत्र में अगर पदस्थापित है तो उनको भी ट्रांसफर किया जाएगा। और 3 साल से अधिक समय से कोई भी व्यक्ति किसी एक स्थान पर पदस्थापित है और जहाँ चुनाव होने हैं तो उनको भी हटाया जाएगा। नहीं, 3 साल से पुराने कोई भी कार्मिक जो इस कैटेगरी के हैं उनको हटाया जाएगा। बाकी अन्य जो भी चुनाव से जुड़े हुए जो भी कर्मचारी वगैरह या अधिकारी वगैरह है उनका किसी भी स्थिति में तबादला नहीं किया जाएगा। और खास करके जब तक मतदाता सूची तैयार नहीं हो जाती, फाइनल नहीं हो जाती 28 तक, और उपरोक्त जो 3 मापदंड थे उनमें अगर कोई है तो उनका भी तबादला है निश्चित रूप से 28 फरवरी से पहले होगा। तो ये मुझे लगता है आपको सारा मामला क्लियर हो गया होगा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को देखते हुए गृह क्षेत्र में कार्यरत, यानी एक ही अपने खुद के गृह क्षेत्र में कार्यरत है और एक जगह पे 3 साल से अधिक समय तक है तो उनको 28 फरवरी तक हटाने के निर्देश दिए हैं। और इसके बाद खास करके 28 फरवरी से लेकर 30 अप्रैल तक तबादले किसी के भी नहीं होंगे। और एसआईआर के कारण अगर 14 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन पर रोक लगा रखी, केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने जो पहले रोक लगा रखी थी, उन कार्मिकों के तबादले 14 से 28 फरवरी के बीच में हो सकेंगे। और इसके अलावा जो भी उच्च लेवल के जो भी अधिकारी है, जिला लेवल के अधिकारी है, उनके भी गृह जिले में उनको अगर है पोस्टिंग है तो उनको भी हटाया जाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी। आशा करता हूँ जानकारी आप लोग हुई रहेगी। इसी तरह की चुनाव से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नई कोई अपडेट होगी मैं आपको तुरंत सूचित करने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।